बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की ये वीडियो भी हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से कि जिसकी ना तो मेहरबानियों की कोई इंतहा है और ना ही रहम की, और लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आलू असहाब पर। और इसी के साथ दुआगो हैं कि अल्लाह हम सबको भी मेहरबानियां करने वाला और रहम करने वाला यानी अपनी इताअत करने वाला बनाए, आमीन। नाजरीन, ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि जो नाम भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मुंसलिक हुआ, इसे रब्बे कायनात ने आने वाले हर दौर के लिए जिंदा कर दिया और मुसलमानों के लिए इसे मशली राह बना दिया। और उन्हीं नामों में एक नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का भी है। और आज की इस वीडियो में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जिंदगी का एक मुख्तसर अहवाल ज़ीरे मौजू होगा। इससे कबल के हम वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। खादिम हुसैन रिजवी 3 रबीउल अव्वल 1386 हजरी बमुताबिक 22 जून 1966 को जिला अटक की तहसील पिंडी गेब के गांव नक्का कला में हाजी लाल खान अवान के घर पैदा हुए। चौथी क्लास तक तो खादिम हुसैन रिजवी ने तालीम अपने गांव निक्का कला के एक छोटे से सरकारी स्कूल से हासिल की। 1974 में तकरीबन 8 साल की उम्र में दीनी तालीम के सिलसिले में जिला जेहलम चले गए। ये 1974 का वो ज़माना था कि जब तहरीक ख़त्म नबुव्वत अपने उरूज पर थी। जेहलम में अल्लामा साहिब के गांव के एक उस्ताद जनाब हाफिज गुलाम मोहम्मद साहिब पहले से मौजूद थे, जो इन्हें जामिया गौसिया इशात उल उलूम ईदगाह ले गए। ये मदरसा काजी गुलाम महमूद साहिब का था, जो पीर मेहर अली शाह साहिब के मुरीद खास थे। वो खुद खतीब व इमाम थे, इसलिए मदरसे के मुंतजिम उनके बेटे काजी हबीब अर रहमान साहिब थे। मदरसे में हिफ्ज़ी कुरान मजीद के लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उस्ताद कारी गुलाम यासीन थे, जिनका ताल्लुक जिला गुजरात से था, जो कि आंखों की बीनाई से महरूम थे। खादिम हुसैन ने कुरान मजीद के इब्तिदाई 12 सिपारे जामिया गौसिया इशात उल उलूम में हिफ्ज़ किए और इससे आगे के 18 सिपारे मशीन महल्ला नंबर 1 के दार अल उलूम में हिफ्ज़ किए। इसकी वजह कुछ यूं बनी कि मदरसे में मौजूद निक्का कला के एक तालिब इल्म गिल मोहम्मद ने किसी बात पर बावर्ची को मारा था, जिसके बाद बावर्ची को अच्छी खासी चोटें आई। इस वजह से गिल मोहम्मद को मदरसे से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से निक्का कला के उस्ताद हाफिज गुलाम मोहम्मद ने अपने लाए तमाम तलबा, जिनकी तादाद 21 थी, निकाल कर मशीन महल्ला नंबर 1 पर वाक़े दार उल उलूम में दाखिला दिला दिया, जिनमें खादिम हुसैन रिजवी भी शामिल थे। आपको कुरान पाक हिफ्ज़ करने में 4 साल का अरसा लगा। जब आपकी उम्र 12 बरस हुई तो जिला गुजरात चले गए और वहां 2 साल क़िरात की तालीम हासिल की। क़िरात की तालीम हासिल करने के बाद 1980 में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर तशरीफ़ ले गए। वहां अपने दरसगाह जामिया निज़ामिया लाहौर में दरस निज़ामी की तालीम हासिल की और 1988 में फारिग उल तहसील हो गए थे। इसके तकरीबन 2 साल बाद अल्लामा व हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब ने 1990 में जामिया निज़ामिया रिजविया में इल्मी सिर्फ का दर्स देना शुरू किया और बाकायदा तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो गए। 1993 में महकमाए औकाफ लाहौर की तरफ से दरबार साईं कानवा वाले गुजरात में खिताबत व इमामत के लिए आपका तकर्रुर हुआ, जिसके बाद अज़ां दरबार हजरत शाह अबू अलम अली की मस्जिद में तबादला कर दिया गया। इसके बाद वालिद लाल खान साहिब की ख्वाहिश पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की शादी इनके चचा की बेटी से हुई। खिताबत के दौरान इस वक्त भी अल्लामा साहिब ने हुक्मरानों के तर्ज़े हुक्मरानी पर कड़ी और सच्ची तनकीद जारी रखी, जिसकी वजह से 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिए गए और उसके बाद बहाल होकर पीर मुक्की साहिब लाहौर की मस्जिद में फ़राइज़ अंजाम देने लगे।
इसी दौरान परवेज मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ की इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में शुरू होने वाली निज़ामी मुस्तफ़ा तहरीक में भी अपने भरपूर शिरकत फरमाई और इसीलिए 2006 में आपको जेल भी काटनी पड़ गई। पीर मुक्की मस्जिद में बतौर खतीब अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान भी अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी इस वक्त के जाबिर हुक्मरानों की गैर इस्लामी पॉलिसियों पर खिलेआम तनकीद किया करते थे। इसी तरह जब मुमताज़ कादरी ने सलमान तासीर को कत्ल किया तो अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी वो वाहिद आलमी दीन थे कि जिन्होंने मस्जिद के मिंबर से बैठकर मुमताज़ कादरी की खिलकर हिमायत की, जिसके नतीजा में महकमा औकाफ की जानिब से मुलाजमत से भी बरतरफ होना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर महकमा औकाफ हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद तर्क कर देने की सूरत में आपको मुलाजमत की बहाली की आफर भी आई, मगर अपने इस सरकारी मुलाजमत को भी हमेशा के लिए ठुकरा दिया। रूहानी तौर पर खादिम हुसैन सिलसिला नक्शबंदिये में ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल वाहिद अल मारूफ हाजी पीर साहिब जिला जहलम के मुरीद थे। खादिम हुसैन रिजवी साहिब तकरीबन 20 साल से जामिया निज़ामिया रिजविया में तदरीस कर रहे थे। इसके अलावा फिदावानी खत्म नबुव्वत पाकिस्तान और मजलिस उलमा निज़ामिया के मरकजी अमीर भी रहे। दारुल उलूम अंजुमन नुमानिया समेत कई मदारिस, तंजीमात और इदारों के सरपरस्त व निगरान रहे। 2009 में पेश आने वाले एक कार एक्सीडेंट में इतने शदीद जख्मी हुए कि वह व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गए। वाक़े कुछ यूं हुआ कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बड़े भाई अमीर हुसैन रिजवी गांव में मस्जिद तामीर करवा रहे थे और इसी सिलसिले में अपने गांव जाने के लिए सफर पर रवाना हुए। रास्ते में ड्राइवर की आंख लग गई और एक मोड़ से पर पहुंचकर गाड़ी सड़क से नीचे जा गिरी। यह हादसा इतना शदीद था कि इस हादसे में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के सर और रीढ़ की हड्डी पे शदीद चोटें आईं, जिसके बाइस उनके जिस्म का निचला हिस्सा माजूर हो गया। 2016 में मुमताज़ कादरी